चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो सर्टेन वैल्यूज है जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, अब इसका एक पूरा टेबल या पूरा चार्ट हम लोग याद करेंगे, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबको मुझे 4 से डिवाइड कर देना है। किससे? और सबका मुझे स्क्वायर रूट कर देना है। पक्का? पहले मैंने क्या लिख दिया, 0, 1, 2, 3, 4। सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। फिर मैंने सबका क्या कर दिया? चलो, तो 0 है तो कोई, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? अब ये 1/4 यानी 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का, तो साइन 30 की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या रहेगा? 1, नीचे क्या आएगा? 1/√2। फिर 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। 4/4 गॉन, कितना रहा? अंडर रूट में 1, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो मुझे पहली लाइन कैसे बनी सबको समझ में आया? पहले मैंने क्या लिखा था? 0, 1, 2, 3, 4। सबको किससे डिवाइड किया मैंने? 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया? सबका स्क्वायर रूट निकाला। 0 का 0, इसका 1, 4 का कितना होगा? 2, 2 2 जा 4, 1/2 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। जैसे ये है √2/4, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट 1/2 रहा, इसका 1, और नीचे क्या रहा? 1/3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2, 4 4 कट, इसका 1। मुझे पहली लाइन याद हो गई। अब कॉस में मुझे क्या करना है? जो साइन 90 की वैल्यू होती है ना, कॉस 0 की होती है। जो साइन 60 की कीमत होती है वो किसकी होती है? अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे बताया था, ए की वैल्यू सी होती है, सी की वैल्यू, या तो उल्टा कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे लिख देना है, इसको यहाँ पे, पूरा मैंने फ्लिप कर दिया। क्लियर? अब 10 का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन, तो साइन अपॉन कॉस, 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 कट, तो 1 कितना आंसर आएगा? ये तो दोनों सेम है, ऊपर नीचे, तो क्या होगा आंसर? 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कट, आंसर कितना होगा? 1/0 पॉसिबल, अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबिलिटी नहीं, अनडिफाइंड होगा। अब कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल, तो 0 का पॉसिबल नहीं है। 1/2 का क्या होगा? 2। 1/√2 का क्या होगा? √2। √3/2 का क्या होगा? 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? जैसे साइन का मैंने फ्लिप करके किस में लिखा था? कॉस में। वैसे कॉसेक का फ्लिप करके मैं कहाँ लिखूंगा? सेक में। समझ में आया? और कॉट में क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 0 का नहीं होगा। 1/√3 का क्या होगा? √3। 1 का 1, √3 का क्या होगा? 1/√3। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का ये होता है, तो इसका क्या होता है? पक्का? या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो 10 में था वही फ्लिप करके किस में आ गया? कॉट में। फिर से हमें पहला ही याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस में हम क्या कर देते हैं? पूरा फ्लिप, ये पूरे नंबर्स यहाँ पे। फिर साइन अपॉन कॉस, 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 ये मुझे कॉट की वैल्यू दे देता है। और कॉट में कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लेना है, दो ही वैल्यू है, 1 एंड √3। आप देख सकते हो, 0, 1/√3, 1 √3 डैश। कॉट में 2 ऐसा कुछ है ही नहीं, खाली √3 और 1 ही है। तो 0, 1/√3, 1 √3। पक्का? कॉसेक में क्या होगा? साइन का
रेसिप्रोकल। फिर जो कॉसेक मिलेगा वही फ्लिप करके मैं किस में लिख दूंगा, और कॉट में किसको फ्लिप करूंगा, टेन को। तो इस तरह से पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी हम कल की एक्सरसाइज आराम से कर सकते। जैसे क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखना है कि साइन 60, तो यू मस्ट नो √3/2, 1045 1, 1060 √3। ऐसे आपको नंबर्स याद आने चाहिए। या तो आप क्या कर सकते हो, पहले ही टेबल को अभी घर जाके चिपका दो, हर रोज पढ़ते रहो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी आ जाएगा। ओके। और दूसरा देखो, ये 30 और ये 60, यानी 30 + 60 कितना होता है, 90। तो साइन 30 होता है ना, वो कॉस 60 होता है। 30 + 60 90। साइन 45 होता है ना, वही कॉस 45 होता है। 45 कितना होता है, समझ में है ना। तो किसी ऐसी जोड़ी में नंबर फाइंड करना हो तो ये कौन सा पूछा है, 60, तो मुझे ऊपर वाले का 30 याद कर लेना है, वो इसका क्या होगा, 60 होगा। जैसे 10 में देखो, 10 30 है, वो कॉट 60 है। 30 + 60 कितना होना चाहिए, 90। बस ये सारी मेथड खत्म हो चुकी है, अभी अभी याद कर लें। ओके, चलो लिख लो।